जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर्स 17/8/2023 के शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। 17/8/2018 के शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए आज देखेंगे। अगर अभी भी आप भगत सिंह जी के क्लास से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, भगत सिंह जी के क्लास को। अगर इसके सारे पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़े, भगत सिंह जी के क्लास टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चंस क्या है? 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? पहले तो सवाल में यूनिट सबका सेम नहीं है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो हमको पहले सबको एक यूनिट में करना होगा। तो 76 को हम लोग किलोमीटर है तो मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। हम लोग दूरी बराबर कैसे निकालते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ पे क्या होगा? ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं x और ट्रेन की लंबाई कितना है? 450 मीटर। इसी को पार करने में कितना लगता है? 27 सेकेंड। ठीक है, कोई भी गाड़ी जब तक पूरे प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी तब तक वो अपने दूरी को पार नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब कटा देंगे, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये यहाँ से कितने टाइम में कटेगा? 76 है, ये क्या है? 76 है, तो ये कटेगा 38 बार में। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 38 गुना 5, 38 गुना 5 हो जाएगा 190। 190 कैसे किए? मान लिया हम इसको 40 गुना 5 कर दिए, 200 होता है। अब 2 कम है 40 में से, तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 माइनस कर दिए तो 190 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 3 इधर चला जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, 570 हो गया। इधर बचा क्या है? x प्लस 450। इधर क्या बचा है? x प्लस 450। देखेंगे इधर कितना था? 570। इधर क्या था? x प्लस 450। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 450 माइनस 570। x बराबर कितना आ गया? 120। माइनस, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो माइनस देख के डरना नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 120। कभी दूरी माइनस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे क्या लिखा गया है? FROG, फ्रॉग को लिखा गया है 9268। ठीक है, RANG को लिखा है 2538। ठीक है, तो फिर पूछा गया है कि FORT को क्या लिखेंगे, फोर्ट को क्या लिखेंगे। जब ऐसे सवाल आए तो सबका देख लेना है कोडिंग किया गया है, सबका कुछ ना कुछ कोडिंग किया गया है, तो यहीं से उठा लेंगे। जैसे ऐप के लिए 9 आएगा तो ऐप यहाँ है तो ऐप के लिए क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, आर है, जो लेटर इसमें है उसको देखना है। ओ है तो ओ के लिए क्या चुना गया? ओ के लिए 6 चुना गया, तो ओ के लिए 6। आर है, ठीक है, आर के लिए क्या चुना गया है? 2 चुना गया है, तो 2। टी नहीं है, ठीक है, टी सवाल में है ही नहीं, तो टी सवाल में नहीं है तो जो इससे मिलता जुलता होगा वो लास्ट वाला हम लोग कर सकते हैं। जैसे टी के लिए 7 ले लिया है, ठीक है, तो 7 राइट आंसर होगा। चूँकि यह सवाल पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि टी का कोडिंग दिया हुआ इसमें नहीं है। ठीक है, तो अनुमान लगा के चलना है। निम्नलिखित में कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? तो हाइड्रा जो है दोनों रूप से उत्पन्न होता है। हाइड्रा यौन द्वारा भी होता है और लैंगिक द्वारा भी होता है। हाइड्रा दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, SI का भार क्या होता है?
भार वेट, वेट को क्या कहते हैं, न्यूटन, न्यूटन से कहते हैं। ग्राम तो केजी द्रव्यमान का हो जाएगा, किलोग्राम उसी का है, ये सीजीएस से है, ठीक है। डाइन, डाइन क्या है, ऊर्जा का इकाई है, ठीक है। तो ये यूनिट भी याद रखना है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है, अपरूप नहीं है, तो ये भी फ्लोरीन भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या कहते हैं, कार्बन का अपरूप नहीं है। अपरूप क्या होता है कि सालों साल एक साथ रहने के बाद कुछ रूप दूसरे यानी कि धर्म वही रहता है लेकिन उसका गुण परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही चित्र के साथ खाली जगह को भरे। देखिए यहाँ क्या किया गया है, कार को इस तरह लेटा दिया गया है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको भी लेटा देंगे तो इस डायरेक्शन में, तो ई वाला पार्ट जो है आगे आ जाएगा आगे। तो यहाँ फिगर देख के लग रहा है कि कौन सा होगा, ऑप्शन ए ही होगा, देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर है। नीचे दिए गए सैनिक को पूर्ण करें और के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ई, उसके बाद लिखा गया एफ, एक का वृद्धि हो रहा है, एक का वृद्धि हो रहा है, एफ से जी एक्स का वृद्धि हो रहा है, जी से एच एक का वृद्धि हो रहा है, एच से आई एक का वृद्धि हो रहा है, एस से जे दो का वृद्धि, जे से एल दो का वृद्धि, एल से एन दो का वृद्धि, तो एन में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, पी 16 होता है, ठीक। फिर आई में दो का वृद्धि, फिर यहाँ पे दो का वृद्धि, फिर यहाँ पे दो का वृद्धि, फिर यहाँ पे दो, पी में दो जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर, पी होता है 16 2 18, क्या होगा आंसर, IPR, IPR, क्या गलती हुआ है, ओ पे ओ होता है 15, ठीक ठीक ठीक, ओ होता है 15, तो IPQ होगा, क्यू कितना, पी कितना होता है 15, 15 में दो जोड़ेंगे कितना होगा 17, क्यू का क्या होता है प्लेस वैल्यू 17। वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाली पहली महिला और पहली एशियाई कौन है, संयोगवश वह एक भारतीय है, तो ये कौन है, लीना नायर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है, किसी भी चीज़ का अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि निर्वात में, जैसे मान लेते हैं प्रकाश है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे जिस माध्यम में निकालना है, जिस माध्यम में निकालना है उसका अपवर्तनांक नीचे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, निर्वात का 0.1.003 हो जाएगा। अगर कुछ हम देख ले, वायु का होता है इतना, जल का होता है 1.33, जल का कितना होता है 1.33, हीरा का देख ले, हीरा का 2.41 होता है, ठीक है। बर्फ का देख ले तो 1.31 होता है, ठीक है। अल्कोहल का देख ले तो 12-13 होता है, ठीक है। इसी तरह CO2 का देख ले तो CO2 का होता है 1.00005 होता है। कुछ अपवर्तनांक है जो याद रखना होगा, इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी मदद मिलेगा फिजिक्स का। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति फरवरी रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं, तो किस राज्य से आते हैं रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो ओडिशा से आते हैं। अगला क्वेश्चन, दो पाइप किसी खाली टैंकी को अकेले 40, ये मान लेते हैं कितना 25, ठीक है, बी कितना है 40 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी पाइप भरे हुए टैंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। जब टैंकी पूरी तरह से खाली हो और तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो ये सब का हम लोग LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा 25 40 और 16 का हो जाएगा 400, ठीक है। ये माइनस होगा क्योंकि ये खाली करता है, ये दोनों डालता है, तो 25 से इसमें भाग जाएगा कितना टाइम 16 टाइम, इससे 10 टाइम,
ठीक है, 23 से 25 टाइम। तो ये दोनों भरने वाला है, क्या है, ये दोनों भरने वाला है और ये जो है खाली करने वाला। तो इसको 400 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? भराया जाएगा कितना, 10 16 प्लस 10, लेकिन 25 माइनस हो जाएगा। 25 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ठीक है, तो 1 घंटा में कितना भराएगा, 1 लीटर। तो 40 लीटर भरने में कितना लगेगा, तो 400 घंटा लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 400 घंटा। कोई दिक्कत? लेकिन ऑप्शन में 400 घंटा नहीं दिया गया है, दिन में दिया हुआ है। तो 400 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 घंटा में होता है एक दिन में 24 घंटा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अगर करेंगे तो कितना होगा, 16 दिन 16 घंटा, 16 दिन 16 घंटा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, चित्र ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसे चित्र बी में प्रश्न के से बदला जा सकता है। तो यहाँ क्या किया गया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 5 × 3 और नीचे वाला को ऐड कर दिया गया है +4। जो आया है उसको बीच में लिख दिया गया है। कहाँ लिख दिया गया है, सेंटर में। यहाँ कहाँ लिख दिया गया है, सेंटर में। ठीक उसी तरह इसमें भी सी में किया गया है, ए का हो गया, सी में भी वही किया गया है। 6 चौके 24 5 29, 6 × 4 + 5 = 29। तो उसी तरह बी में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 5 + 6, 7 × 5 = 35, 6 कितना हो गया, 41। तो राइट आंसर क्या होगा, 41। यहाँ क्या आएगा, 41 राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो 12 mv² के बराबर। m क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस उपन्यास स्वतंत्र आज़ाद औटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लेखक बोलवार मोहम्मद कुनी। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यदि एक पौधे का समजनी TTR क्या है, TTR है तो लक्ष्मण जनी होगा। जब ये दोनों अगर एक ही टाइप का रहता है, कैपिटल रहता, ठीक है, तो ये F1 में जाता है, लेकिन इसमें दोनों मिक्सर है तो ये F2 में जाएगा। तो F2 में जो चला जाता है तो उसमें उसका रेशियो होता है 3:1, ठीक है, यानी कि 3:1। तो बोना और गोल हो सकता है, ना कि 50-50 में नहीं जाएगा। 50-50 में कब जाएगा, जब दोनों 2 कैपिटल और 2 स्मॉल रहे, ठीक है, 2 सही और 2 गलत रहे, यानी कि 2 अलग रहे। लेकिन यहाँ पे दोनों रेशियो अलग है, ठीक है, तो ये चला जाएगा 3:1 रेशियो में, F2 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, बोना और गोल होगा। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? दशमलव हटाने के लिए 10, ठीक है, और किसी भी संख्या को फैक्टर को सेम संख्या से गुना भाग करने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसको 10 से गुना कर दिया और इससे 10 से भाग दे दिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, दशमलव तो ख़त्म हो गया, ऊपर कितना हो गया 90, नीचे कितना हो गया 100। जब इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, ठीक है, 90 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, 90 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 9 से कटाएंगे तो क्या होगा, 9 में 81, ठीक है, 9 में 81, 0, ठीक है, 9 में 81, ठीक है, फिर बचा कितना 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 8, फिर 7 और नीचे बाहर निकल के आ जाएगा क्या 10। जब 10 आएगा तो दशमलव छोड़ के, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.9487,
ठीक है। और बहुत कोई देखेगा 0.3 मार देगा ए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि देखना है। 2091-2001 के आसपास इसमें 10% की वृद्धि हुई है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, 10 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी सेम का वृद्धि, यहाँ भी सेम का वृद्धि, यहाँ भी सेम का वृद्धि, यहाँ पे ज़्यादा का अंतर है। तो क्या होगा, 51 से 61 के बीच, यानी कि 61 में जो 1961 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है, यानी कि 2 गुना वृद्धि हुआ है। ठीक है, क्या होगा 1961। किसी चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसकी क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। तो देखेंगे क्या करा है, किसी सम चतुर्भुज, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी डी, इसके 2 विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है, दोनों की लंबाई अलग अलग है। मान लेते हैं ये बिंदु ओ है, ठीक, सबको 90 डिग्री में काटता है। अब क्या करा है कि किसी चतुर्भुज की लंबाई इतना है, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, इसके विकर्णों के योग इतना है, यानी कि D1 प्लस D2 का वैल्यू दिया हुआ है 14। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, इसी का मान दिया हुआ है, लेकिन हमें दोनों का लंबाई एग्जैक्ट पता नहीं है, दोनों का योग पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लेंगे कि लंबाई क्या है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत, पहले के क्या मान लेंगे x और दूसरा क्या हो जाएगा 14 माइनस x। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, चतुर्भुज कितना दिया है 24 दिया हुआ है, इधर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, पहला माने है x, दूसरा माने है 14 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 बराबर 1/2 x इंटू 14 माइनस x। ठीक है, अभी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 14 माइनस x बराबर कितना हो गया 48। इसको गुना करें कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x स्क्वायर, ये क्या हो गया माइनस 14x बराबर कितना हो जाएगा 48। यहाँ से अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 48। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 14 को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे बराबर 0। ठीक है, 2 ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिसके कि जोड़ने से 14 और गुना करने से 48 हो जाए। ठीक है, तो जो करके देखते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6x माइनस 8x बराबर 40 प्लस 48। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या x माइनस 6 को बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा प्लस नहीं माइनस ही रहेगा 8, इधर भी x, यहाँ पे बचेगा क्या x माइनस 6। ठीक है, तो दोनों तरफ 6 आए तो x 6 को बाहर कर देंगे, x माइनस 6, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, 8x माइनस 8। यहाँ से हम लोग का वैल्यू निकल गया है x बराबर 6 और x बराबर 8। ठीक है, दोनों विकर्ण की लंबाई निकल गया, लेकिन दोनों विकर्ण का लंबाई निकला है a, जैसे मान लेते हैं 8, तो आधा कितना होगा 4, ये निकला है 6, तो आधा कितना होगा 3। ठीक है, अब हम यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। अगर जैसे ही पाइथागोरस निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, एक 4 है एक 5 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा
एक 4 है, एक 3 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 5 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। 15 भुजाओं वाला बहुभुज एक इस तरह का बनाया गया है, ठीक ना। 15 भुजा है उसमें, और पूछा गया है क्या, उसमें विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का संख्या फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है यहाँ पे, भुजा की संख्या 15 है। भुजा की संख्या कितना है 15। तो 15 गुना 15 घटा 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 गुना 12/2। 2 से कट जाएगा 6 बार में, क्या होगा 15 गुना 6 कितना हो गया 90 क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मेन फार्मूला ये है, इसको याद रखने का। मेन फार्मूला क्या है, इसको याद रखने का। क्या है n इंटू n माइनस 3/2। कितना भी भुजा रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र समांतर चतुर्भुज की संख्या प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्प को चुनें। कह रहा है कि इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं उसको चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका नामाकरण कर देंगे। क्या कर देंगे नामाकरण। मान लेते हैं ये है, ठीक, ये बी, ठीक, ये सी, ये डी, ठीक है। ये सी और ये सी और ये डी एक हो गया। ये डी, ए बी सी डी एक हो गया, ठीक है। ई एफ, ई एफ और एच, ठीक है। एच हो गया, ये हो गया जी, ठीक। तो अब हम लोग आसानी से चुन सकते हैं कि कितना होगा। इसमें कितना बनेगा, पहले बनेगा ए बी सी डी एक हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये एक हो गया, एक बन गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होगा बी ई एफ जी। क्या होगा बी ई एफ जी, ये वाला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। आपका कौन सा देखेंगे, तीसरा होगा जी एफ एच ए, जी एफ एच ए, यहाँ पे तीसरा हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया। अब देखेंगे चौथा देखेंगे। अब चौथा किसी और कलर से, ए बी सी एच। चौथा क्या होगा ए बी सी एच, ए बी सी एच। तो कितना बना 4 बना। तो 4 समचतुर्भुज बना। इसमें कितने थे 4 समचतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है 56, 84 और 112 का लघुत्तम क्या होगा। 56, 84 और 112 का लघुत्तम क्या होगा, निकाल देंगे। 2, 28, 42, 56, फिर 2 से कितना होगा 14, 21, 28, फिर 2 से क्या जाएगा 7 हो जाएगा, 21 और इधर 14, फिर 2 से दे देंगे तो ये 7, ये 21, ये कितना हो जाएगा 7। अब नहीं जाएगा, अब 3 से दे देंगे तो 1, 3 और ये 1, तो कितना हो गया 3, 3, 9, 2, 18। 3 से नहीं 7 से जाएगा, ठीक है। 7 से 7, 21, 2, 42, 42 गुना 2 कितना हो गया 84, 84 गुना 2 68, 68 गुना 2 कितना हो गया 336,
336, कितना हो जाएगा 336। तो एलसीएम तो आसान था, निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क है, एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। अनुमान क्या कर रहा है, छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। तो इसीलिए किया गया कि ना कि छात्र अधिक अंक ला सके, गणित में कटौती किया गया है कि छात्र का तनाव कम हो सके। ठीक है, केवल अनुमान 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित तभी होगा जब वो कितना से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। ठीक है, क्योंकि 9 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 × 3, जो 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। ठीक है, जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम हमें पता है, इसका सभी का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटने योग्य होना चाहिए। अब देख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1, इसको जोड़ देंगे 3 6 6 2 8 1 9, 9 तो 3 से कटता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। दिए गए व्यक्तित्व को सच मानते हुए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए व्यक्तित्व को सच मान कर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष कथ्ययोग्यों को निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। क्या करा है, सभी सेब लाल है। पहला क्या है, सेब है। ठीक, क्या करा है, लाल है। सभी सेब क्या है, लाल है। ठीक है, अब क्या रहा है, कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है। जितने भी लाल फल है सस्ता नहीं है। लाल फल जितना है वो क्या है, सस्ता नहीं है। निष्कर्षण क्या कर रहा है, सभी सेब सस्ते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाल सभी सेब क्या है, लाल। और कह रहा है कि कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। लाल सेब सस्ते नहीं हैं, सही है। सेब और होगा लेकिन लाल सेब सस्ता नहीं है, बात सही है। केवल 2 अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला में कौन सबसे ऊंचे पर्वत के गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो ये अरावली पर्वत जो है ये गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है ये, राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चंस देखे। फिर मिलेंगे अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।